नमस्कार मित्रों। अब जब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारत में राष्ट्र विरोधी तत्वों, राष्ट्र विरोधी शक्तियों की जड़ें कितनी गहरी हैं, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इनकी जड़ों पर प्रहार किया जाए। टहनियाँ कब तक छांटते रहेंगे। नई शाखाएं निकल आती हैं, नई कोपलें फूट पड़ती हैं। टहनियाँ छांटने से काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि इनकी जड़ें हैं कहाँ। बात करेंगे इस पर, लेकिन इसके पहले दो प्रसंग। एक प्रसंग पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। क्या आप जानते हैं कि मराठे क्यों हारे? नाना, किसी वीरता की कमी से नहीं हारे। वीरता और पराक्रम में मराठे अहमद शाह अब्दाली से बहुत आगे थे, फिर भी वे हारे। मैं कहूँ तो आपको बड़ा ही विचित्र लगेगा। मराठे खाने बगैर हार गए, भोजन न मिलने से हार गए, भोजन की कमी से हार गए। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन सच है। अब्दाली ने मराठों की सप्लाई लाइन काट दी थी, रसद आने के रास्ते बंद कर दिए थे। और वो कैसे हुआ वो अलग विषय है, लेकिन मूल बात यह है कि मराठों की भोजन की आपूर्ति बंद हो गई थी और कई दिनों तक पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना के सामने वे भूखे पड़े रहे। और जब ये हो गया कि भूख से ही मर जाएंगे, तो उन्होंने सोचा भूख से मरना है तो लड़के मरो। और इस तरह से कई दिनों की भूखी कमज़ोर सेना मरने के लिए अब्दाली पर टूट पड़ी। बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन हार गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ से कोई न कोई व्यक्ति न मरा हो। तो मराठे क्यों हारे? भोजन की कमी से। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। भोजन की कमी बड़ी बड़ी सेनाओं को हारने के लिए विवश कर देती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रसंग है भगवान राम के जीवन का। राम जी रावण पर बाण मारते जाते थे और रावण मरता ही नहीं था, बार बार जीवित हो जाता था। तब उन्हें रहस्य पता चला कि रावण तभी मरेगा जब बाण उसकी नाभि पर मारा जाएगा, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत है। बाण मार करके अमृत सुखाना है। मित्रों, इस प्रतीक को खोलें अगर, तो नाभि जो होता है ना, वो पोषण स्थान होता है, पोषण केंद्र होता है शरीर का। यदि पोषण केंद्र सूख जाए तो फिर शरीर चल नहीं सकता। तो यहाँ भी बात वही आ गई। अच्छा, दूसरी बात और बताएं। आध्यात्मिक शब्दावली में नाभि पर एक चक्र होता है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। वह चक्र मनुष्य के अर्थतंत्र को संभालता है, अर्थव्यवस्था को संभालता है। अगर वह चक्र खराब हो जाए तो आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। तो अब इन दो प्रतीकों को, प्रतीक तो नहीं कहेंगे, दो प्रसंगों को आप समझें। और अब इसके बाद हम इस मुद्दे पर विचार करना चाहते हैं कि यदि राष्ट्र विरोधी शक्तियों की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो उनकी जड़ों पर प्रहार कैसे किया जाए। मित्रों, किसी वृक्ष को देखिए, आप किसी पौधे को देखिए, दो तरह की जड़ें होती हैं उसमें। एक तो मूल जड़ होती है, मूला जड़ कहते हैं, मोटी होती है, सीधी जाती है। और बहुत सारी उसके इर्द गिर्द शाखा जड़ें होती हैं, फैलती चली जाती हैं। तो अगर मूला जड़ की बात करें, राष्ट्र विरोधी शक्तियों की मूला जड़ की बात करें, तो वह मूला जड़ वही है, उनका अर्थतंत्र। उन्हें मिल रहा ज़बरदस्त आर्थिक सहयोग, यह अर्थतंत्र ही उनकी मूला जड़ है। इस पर अगर आपने प्रहार कर दिया
तो फिर उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब उनके अर्थतंत्र के स्रोत क्या है? फॉरेन फंडिंग, हम जानते हैं फॉरेन फंडिंग बहुत बड़ा स्रोत है। हलाल इकनॉमी, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है, उसमें से बहुत सारा पैसा राष्ट्र विरोधी शक्तियों तक जाता है, हम जानते हैं। उन्हें बचाने के लिए कौन लोग आते हैं हमें पता है, कहाँ कहाँ से उनका फंडिंग होता है, हलाल इकनॉमी का कौन सा पैसा कहाँ जाता है। ये इस पे बहुत सारी चर्चा लोग करते रहते हैं, उस पर मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अल्पसंख्यकवाद के नाम पर जो अनाप शनाप सरकारी धन खर्च होता है, वह धन भी घूम घाम करके उसका एक प्रमुख हिस्सा राष्ट्र विरोधी शक्तियों को सहारा देने में, उनको संभालने में, उनको सुरक्षा प्रदान करने में काम आता है। कबाड़ के कारोबार को हम लगातार देख रहे हैं कि कबाड़ की कारोबार की आड़ में किस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ चलती हैं, किस तरह से चोरी की गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं, क्या क्या होता है, और वो पैसा भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को सहारा देने में, उनको बचाने में काम आता है। इसी तरह से ड्रग का कारोबार, नशे का कारोबार, इससे होने वाली अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों पर और आतंकवादियों को बचाने पर खर्च होता है। नार्को टेररिज्म आपने सुना होगा, ये भी है। और भी बहुत सारे स्रोत हैं, मैं उन सब पे बोलूँ अच्छा नहीं लगता, आप लोग समझदार हैं, जानते हैं। ये बात समझ लीजिए कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों के अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए सरकार का काम तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता का काम नहीं है, आपका काम नहीं है। बहुत सारी गलतियों से सामान्य लोग भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों की सहायता करते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे हलाल सर्टिफाइड सामान जब हम खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ पहुँचता है? घूमता रहता है पैसा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचता है। तो एक चीज़ हो गई। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अगर हम बात करें तो रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भार है। देश के नागरिकों के बहुत सारे अवसरों का उपयोग भी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, और भी महत्वपूर्ण ये है कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। जगह जगह उनकी संलिप्तता पाई गई है। पश्चिम बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे उनमें भी इनका नाम आया था। अभी दिल्ली में रामनवमी, वो हनुमान जयंती के अवसर पर जो दंगे हुए उनमें भी इनका नाम आया। ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है कि जहांगीरपुरी में किस तरह से इन्होंने इनक्रोचमेंट करके पूरा एक किलेबंदी कर रखी है, और वहाँ सभ्य लोगों का रहना कितना कठिन हो गया है। मांग सभी करते हैं कि इन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए। देश से बाहर निकालने का काम सरकार कर सकती है, जनता तो उन्हें कर नहीं सकती है। उसके लिए एनआरसी है, एनआरसी को लागू करना, जो DDD होता है, डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट, वो सरकार का काम है, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है, सोचने की है कि वे यहाँ टिके हुए कैसे हैं, किस बूते पर टिके हुए हैं, किस आधार पर टिके हुए हैं। आधार है अर्थतंत्र, उन्हें मिल रहा आर्थिक सहयोग। अगर उन्हें मिल रहा आर्थिक सहयोग बंद हो जाए तो भारत में उनका रहना निरर्थक हो जाएगा, वे रह नहीं पाएंगे, उन्हें स्वयं ही भाग जाएंगे। तो उस अर्थतंत्र में जाने अनजाने आप भी सहयोग कर रहे होते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, या कभी कभी पता भी होता है तो भी सहयोग हो जाता है। जैसे पता है, किसी को अगर पता है कि ये रोहिंग्या घुसपैठिया है, लेकिन वो सस्ते में काम कर रहा है, तो सोचते यार करा लो। इसी तरह से और भी कोई कारोबार है, उससे कोई चीज़ खरीदना है, तो ऐसे लोगों से तो किसी न किसी तरह से उनके कारोबार में, उनके कामकाज में अगर आप उनके साथ खड़े हैं, उनको सहयोग करते हैं, तो टिके हुए हैं भारत में। अगर ये कारोबार उनका बंद हो जाए
उनकी आजीविका की में मुश्किल आ जाए तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ है। तो जड़ यही है, अगर राष्ट्र विरोधी शक्तियों का आर्थिक आधार तोड़ दिया जाए, अगर उनका अर्थतंत्र तोड़ दिया जाए, उनको मिलने वाला आर्थिक सहयोग बंद हो जाए, तो जैसे बिना जहर का सांप होता है ना, वैसे इनकी हालत हो जाएगी। इनके अंदर शक्ति नहीं रह जाएगी। ये इनका अर्थतंत्र ही है जिसके आधार पे ये इतने बड़े बड़े आंदोलन खड़े करते हैं, जिसके आधार पे वे अदालतों में महंगे महंगे वकील खड़े कर लेते हैं। और आप सोचते रह जाते हैं कि अरे ये इतना कैसे कर पाते हैं। वो उनका एक संगठित अर्थतंत्र है, पूरा ढांचा है, और उस ढांचे में नाना प्रकार की चीज़ें हैं, सब मिल करके एक नेटवर्क तैयार हुआ है। उसमें कुछ की हमने बात करी है, कुछ की नहीं करी है, वो आप जानते हैं, करने का कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, बैठ करके सोचिए कि वो कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को धन मिल रहा है। अगर उन स्रोतों को आपने बंद कर दिया तो फिर उनके बस का कुछ नहीं रह जाएगा, ये आप समझ लीजिए। अब फिर इस पे और बात करेंगे, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, और भी बात करेंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि केवल सरकार ही नहीं, इस देश की जनता भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरोध में खड़ी हो और उन्हें मतलब क्या कहें कि जो उनकी है ना विष ग्रंथि है उसको सुखा दीजिए राष्ट्र विरोधी शक्तियों की। क्योंकि ये जिस तरह से देश के लिए खतरा बने हुए हैं, तो उनके विरोध में आपको खड़ा होना है। केवल सरकार ही नहीं खड़ी होगी, आप भी खड़े होंगे, तो उनके विरोध में खड़ी होइए और उनका काम कठिन कीजिए। उनका काम एक्चुअल में कहना ये चाहता, उनका काम कठिन कीजिए। वो इतनी आसानी से सफल न होने पाए, तो उनका काम कठिन कीजिए। रास्ते और भी हैं, धीरे धीरे करके बात करते जाएंगे कि हम और आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सवाल हमारे प्यारे देश का है, हमारी भावी पीढ़ियों का है। अगर इसी तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ इस देश में बलवती होती रही तो भविष्य के भारत के लिए और इवन वर्तमान भारत के लिए भी बहुत बड़े संकट का संकेत है, और हम आंखें मूंद नहीं सकते, हमारी भी ड्यूटी है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलेंगे और बात करेंगे। नमस्कार।